बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीडे साइंस ग्रुप। पार्टिसिपेंट, आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसका नाम है ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। इस टॉपिक के अंदर हमने जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर पाए जाने वाले तीन ग्लैंड्स को हमने स्टडी करना है। सबसे पहले नंबर आ जाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरे नंबर पर हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरे नंबर आ जाते हैं मिक्स ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो हैं जो कि अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट जो है वो टारगेट साइट पे पहुंचाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये अपनी सिक्रीशन पहले ब्लड में डालते हैं और ब्लड उसको टारगेट साइट तक पहुंचाता है। जबकि मिक्स ग्लैंड जो है ये दोनों काम करते हैं, डायरेक्ट भी अपनी सिक्रीशन रिलीज करते हैं और ब्लड के जरिए भी टारगेट साइट तक अपनी सिक्रीशन पहुंचाते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो ग्लैंड आते हैं उसमें मेन ग्लैंड तो मेमरी ग्लैंड हैं, स्वेट ग्लैंड हैं, इसके अलावा सीबेशियस ग्लैंड हैं और तीसरे नंबर पर सलेवरी ग्लैंड। ये तीन मेन जो है, चार जो है ये ग्लैंड ऐसे हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन लिवर और पेंक्रियाज भी एज एक्सोक्राइन ग्लैंड काम करते हैं, इसलिए मैंने इनको भी इसके अंदर शामिल किया है। वरना इसके अंदर सिर्फ चार ही ग्लैंड आते हैं, जिसमें स्लेवरी ग्लैंड हैं, इसके बाद जाते हैं सीबेशियस ग्लैंड, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं स्वेट ग्लैंड और चौथे नंबर पे आ जाते हैं मेमरी ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये तमाम ग्लैंड शामिल हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। स्लेवरी ग्लैंड की फिर मजीद तीन टाइप्स आ जाती हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड वो हैं जो कि जुबान के नीचे वाक़ हैं। जुबान के पीछे की तरफ जो मैंडिबल है उसके नीचे जो बोन होंगे, बोन के अंदर जो ग्लैंड हैं उनको हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। जबकि बैक साइड पे ईयर के करीब करीब पैरोटिड ग्लैंड पाए जाते हैं। तो ये तीन तरह के सलाइवरी ग्लैंड हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड काम करते हैं। इसी तरह से सीबेशियस ग्लैंड है जो कि सीबम पैदा करते हैं। अगर आप देखें डायग्राम के अंदर ये सलाइवरी ग्लैंड शो किए गए हैं, जिसमें ये पीछे पैरोटिड ग्लैंड है, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और जुबान के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के बाद दूसरे जो ग्लैंड आ जाते हैं वो सीबेशियस ग्लैंड है जो कि सीबम या ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये सीबेशियस ग्लैंड जो है ये भी स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर। इसके बाद स्वेट ग्लैंड थे। स्वेट ग्लैंड जो है ये भी आर्मपिट के नीचे हेयर जहाँ वहाँ पे भी मौजूद होते हैं और जहाँ पे हेयर नहीं है, जैसे पाँव हैं, हैंड्स हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। जबकि मेमोरी ग्लैंड जो ये फीमेल के अंदर पाए जाते हैं, जो कि मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो ये चार वो ग्लैंड हैं जो कि प्योरली एक्सोक्राइन ग्लैंड है। प्योरली एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो मेमोरी ग्लैंड हैं, स्वेट ग्लैंड हैं, सिबेशियस ग्लैंड हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सलेवरी ग्लैंड। ये सारे के सारे क्या हैं? प्योरली एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जबकि लिवर और पेंक्रियाज दोनों के अंदर आते हैं, एक्सोक्राइन भी हैं एंडोक्राइन भी हैं, इसलिए ये मिक्स ग्लैंड के अंदर हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जो ग्लैंड आ जाते हैं वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये आपके सामने ये एंडोक्राइन ग्लैंड शो किए गए हैं। ये इसमें लिखने में गलती होगी, ये एनो लिखा हुआ है, हालांकि ये क्या है? एंडोक्राइन, ENDOCRIN, एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कि अपनी जगह पे मौजूद होकर ब्लड के अंदर सिक्रीशन हार्मोन की शक्ल में रिलीज करते हैं और वो टारगेट साइट में बॉडी के किसी हिस्से में भी इफेक्ट कर सकती है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं? सबसे बड़े ग्लैंड जो है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके बाद पाइनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है और इसके अलावा पेंक्रियाज हैं और गट है, लिवर है, गोनैड्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इन एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम कर रहे हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके अलावा पाइनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ये प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड है, पैराथायराइड है, ये भी प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है जो कि गुर्दे के करीब होते हैं, ठीक है। और तो ये वो हैं जो कि, और गट भी किसी हद तक इसमें शामिल है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करता है। लेकिन
इसको बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर शामिल करते हैं। लेकिन जो प्योरली इसमें शामिल है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड जो है ये क्या है, प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब इन एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा जो ग्लैंड मिक्स ग्लैंड है उनको अलग से कैटेगराइज किया गया है। मिक्स ग्लैंड जो है उसमें पेंक्रियाज एक आ जाता है, दूसरा गोनैड हैं और तीसरा लिवर आ जाता है। गोनैड दो तरह के हैं, मेल गोनैड को हम टेस्टिस कहते हैं और फीमेल गोनैड को ओवरी का नाम देते हैं। अब इसमें जो मिक्स ग्लैंड हैं उनके डबल फंक्शन को अलग से ये कोलैबोरेट किया गया है। ये आपके सामने जो शो किया है ये मिक्स ग्लैंड के फंक्शन को शो किया है कि मिक्स ग्लैंड एज अ एक्सो और एंडोक्राइन कौन से दो दो काम करते हैं। मिसाल के तौर पर पहले नंबर पर पेंक्रियाज आ रहा है। पेंक्रियाज जो है ये एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। जबकि एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये क्या करता है, ये दो हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागोन। इंसुलिन शुगर लेवल को कम करता है और ग्लूकागॉन शुगर लेवल को अगर कम है उसको नॉर्मल लेवल तक इंक्रीज करता है। इसके बाद गोनैड्स में मेल गोनैड्स आ जाते हैं टेस्टिस और फीमेल गोनैड्स आ जाते हैं ओवरीज। मेल गोनैड जो हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर जब काम करते हैं तो ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। जबकि एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करते हैं जो कि मुख्तलिफ सेक्स कैरेक्टर डेवलप करते हैं। इसके बाद ओवरीज जो हैं बेसिक काम तो इनका ओव्यूल प्रोड्यूस करना है एज एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर जब काम करते हैं तो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पैदा करते हैं। इस तरह से लिवर जब बाइल सिक्रीट करता है तो ये इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर फंक्शन है। लेकिन जब ग्रोथ के लिए हार्मोन सिक्रीट करता है तो ये क्या है, इसका एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर फंक्शन है। आमतौर पर लिवर जो है वो मोस्टली एक्सोक्राइन ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर सही तौर पर डेप्थ पे जाकर स्टडी करें तो लिवर एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर। तो ये जो आपके सामने बयान किया ये पूरा जो ब्लॉक है, ये सारा जो सर्कल किया है, ये सारा जो ये क्या है, ये आ जाता है मिक्स ग्लैंड के अंदर। तो मिक्स ग्लैंड में हमने तीनों ग्लैंड्स के जो डबल फंक्शन है एज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड हमने इसको स्टडी किया। अब बेसिक में जो टॉपिक हमारा था वो एंडोक्राइन ग्लैंड के हवाले से था। तो अब एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर हम इन डिटेल इनको स्टडी करते हैं कि कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये क्या काम कर सर अंजाम देते हैं। अगर आप डायग्राम को फोकस करें तो यहाँ पे आपको जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड सब की लोकेशन यहाँ पे शो की गई है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इनकी लोकेशन जो है वो ये सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे है या सेरिबल हेमिस्फीयर के बिल्कुल नीचे वाक़ है। पाइनियल ग्लैंड ये पीछे की तरफ आ रहे हैं, ये वाला हिस्सा पाइनियल ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये वाला हिस्सा है, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मास्टर ग्लैंड है, ये तमाम दूसरे ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे मेजर ग्लैंड या सबसे बड़ा ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड जो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है फंक्शन के एतबार से। लेकिन साइज के एतबार से अगर देखा जाए तो थायराइड ग्लैंड जो है ये बड़े हैं, ये बटरफ्लाई शेप होते हैं, ये थ्रोट या गले के अंदर होते हैं, ट्रैकिया या सांस की नाली के बिल्कुल साथ मौजूद होते हैं। और इनके बैक साइड पे चार ग्लैंड होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये अगर शो करने हो तो आप चार डॉट शो करते हैं, दो इधर शो करते हैं डॉट, दो डॉट इधर शो करते हैं। और ये चारों जो हैं वो बैक साइड पे मौजूद होंगे, यानी थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं। इसके पैरालेल है, इसे इनको हम पैराथायराइड ग्लैंड का नाम देते हैं। अब ये जो सांस की नाली आपको नजर आ रहा है इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ये ट्रेकिया जो नीचे जाके दो ब्रोंकाई के अंदर जब डिवाइड होती है तो वहाँ पे एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको कहते हैं थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड जो है ये चेस्ट के साथ जो है वो वाक़ होते हैं। इसके बाद नीचे आ जाएं तो ये आपको लिवर नजर आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। ये पैंक्रियाज है और इसके नीचे ये गुर्दे हैं, किडनीज हैं, इनके ऊपर ये एड्रेनल ग्लैंड आपको नजर आ रहा है। ये दो जो बीन शेप स्ट्रक्चर इनको हम क्या नाम देते हैं, किडनीज। इन किडनीज के ऊपर हेड के ऊपर क्या है, टॉप पे एड्रेनल ग्लैंड मौजूद है। और नीचे ये आपको गोनैड नजर आ रहे हैं। फीमेल के अंदर आपको ओवरीज होंगी और अगर ये मेल है तो उसके अंदर टेस्टी नजर, दोनों में से एक नजर आएगी। तो ये मुख्तलिफ ग्लैंड की लोकेशन है जो कि आपको डायग्राम के अंदर शो होगी। अब हम इनके फंक्शन की तरफ इन डिटेल मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम जो मूव कर रहे हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ मूव करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कहाँ होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको तमाम ग्लैंड की जो है वो डिटेल मिल जाएगी।
सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड आते हैं, इनका दूसरा नाम हाइपोफाइसिस है। ये पी साइज स्ट्रक्चर है, इनकी मटर के दाने के बराबर इनका साइज होता है। और इनको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये तमाम दूसरे ग्लैंड के फंक्शन कंट्रोल करते हैं। और ये मौजूद कहाँ है? एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बेस पे या उसके नीचे मौजूद होते हैं। इसमें तीन तरह के लोब्स होते हैं। एंटीरियर लोब, जैसे कि डायग्राम में शो किया, ये उभार सा है, इसको हम एंटीरियर लोब का नाम देते हैं। इसके बाद जाता है मीडियन लोब, जो कि ये दरमियान में मौजूद होता है। और सबसे पीछे आ जाता है पोस्टीरियर लोब, ये बैक साइड मौजूद होता है। तो मेन जो लोब है इसके अंदर वो एंटीरियर लोब है, बाकी लोब जो है साइज के अंदर बहुत छोटे होते हैं। अब एंटीरियर जो पिट्यूटरी लोब है, उसमें कौन कौन से हार्मोन पैदा होते हैं, उन हार्मोन के नाम आपको आने चाहिए। अगर नाम आपको पता हो तो आप फंक्शन इजीली बयान कर सकते हैं। उसमें पहले नंबर पर टॉप पे आ रहा है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। दूसरा आ जाता है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, ये ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे कि नाम से जाहिर है, ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करता है। शॉर्टकट इसको TSH कहते हैं। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन को STH कहते हैं, सोमैटोट्रॉफिक और हार्मोन। जबकि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग का मतलब उनको एक्टिवेट करता है। थायराइड ग्लैंड खुद काम नहीं करते हैं जब तक उनको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिवेट नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी बच्चे को आप मोटिवेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं तो काम करता है, नहीं करते हैं तो उसकी मर्जी है काम करे या ना करे। तो इसका मतलब है कि ये स्टिमुलेंट के तौर पर या एक्टिवेटर के तौर पर काम करते हैं। इसके बाद एक और ग्लैंड है जिसको हम एड्रेनल कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, ACTH। ये असल में एड्रेनल ग्लैंड को जो है वो स्टिमुलेट करता है। अब एड्रेनल ग्लैंड के अंदर दो हिस्से हैं, बाहर वाले हिस्से को हम एड्रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले को एड्रेनल मेडुला कहते हैं। तो चूंकि ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को इफेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम एड्रेनल कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन नाम दिया गया। इट कंट्रोल एड्रेनल कॉर्टेक्स, नॉट एड्रेनल मेडुला। इसके बाद नीचे आ जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल के अंदर जो फॉलिकल सेल्स बनते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, उसको ये कंट्रोल करते हैं। ये फॉली कर दें, उसमें से कुछ जो है वो एग के अंदर डेवलप हो जाते हैं, जो कि बाद में जो है वो चाइल्ड की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सा है? FSH, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से रिलीज होता है। इसके बाद आखिरी जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH इसको हम कहते हैं। इट वर्क विद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन। फीमेल जो सेक्स हार्मोन है उनकी प्रोडक्शन को कंट्रोल भी ये करता है, और इसका नाम क्या है? LH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अब देखें, ये दो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये फीमेल के अंदर जो है वो अपनी एक्टिविटी जो है शो करते हैं। जबकि बाकी जो है ये तीन जो है ये मेल के अंदर कंट्रोल करते हैं। प्रोलैक्टिन जो है ये भी फीमेल के अंदर अपना फंक्शन कंट्रोल करता है। ये मेल के हार्मोन और फीमेल दोनों के अंदर ये कंट्रोल करता है काम। जबकि ये वाला फीमेल, तीन हार्मोन फीमेल को कंट्रोल कर रहे हैं और तीन हार्मोन जो है वो मेल और फीमेल दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं। एंटीरियर लोब के बाद अब आ जाता है मीडियन पिट्यूटरी लोब। मीडियम पिट्यूटरी लोब ये छोटा होता है, इसलिए सिर्फ इससे एक ही हार्मोन रिलीज होता है, उसे हम मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, MSH शॉर्टकट इसको हम नाम देते हैं। और इट प्रोड्यूसेस ब्राउन पिगमेंट मेलानिन इन द स्किन। आपने देखा होगा हमारी स्किन के अंदर जो ब्राउन कलर है वो किस वजह से है? मेलानिन की वजह से। बाद ऐसे लोग हैं जिनकी स्किन खराब हो जाती है, उनमें वाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, निशानात पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब कि उन्हें उनमें मेलानिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। तो मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, या मेलानिन हार्मोन ही उनके अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर वाइट धब्बे जो है पड़ जाते हैं। तो ये मीडियन पिट्यूटरी लोब है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद सबसे नीचे, सबसे थर्ड नंबर पे जो लोब आ जाता है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब जो है ये दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एक है एंटी डायरेटिक हार्मोन और दूसरा है ऑक्साइटोसिन हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है। और ये क्या करता है? ये किडनी के जरिए ब्लड में वाटर की री एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है।
यानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूसरा आ जाता है वो ऑक्साइटोसन है। ऑक्साइटोसन ये फीमेल के अंदर अपना रोल प्ले करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस ड्यूरिंग लेबर, माँ का जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उस तक जो उसको तकलीफ उठानी पड़ती है उसे हम लेबर का नाम देते हैं। और उस लेबर के अंदर क्या होता है, यूटरस के अंदर जो चाइल्ड होता है उसकी मूवमेंट जो है होती है, तो यूटरस कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से चाइल्ड जो है वो माँ के रहम से जो है वो बाहर आता है। और इसके अलावा रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस वक्त मिल्क की ज़रूरत पड़ती है तो वो मेमरी ग्लैंड जो है एक्टिवेट होते हैं। और कब ये होते हैं, ख़ास तौर पे ब्रेस्ट फीडिंग, माँ जब बच्चे को अपने दूध पिलाती है तो उस वक्त मेमरी ग्लैंड के अंदर जो एक्टिविटी है वो ऑक्साइटोसिन की वजह से कंट्रोल होती है। यानी बच्चे की पैदाइश के वक्त भी ऑक्साइटोसिन एक्टिव होते हैं, और जब पैदा हो जाता है और बच्चे को दूध पिलाने का वक्त आता है तो उस वक्त भी ऑक्साइटोसिन मेमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो इस तरह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर ग्लैंड के बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद, वो है पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो है ये कौन शेप होते हैं और ये ब्रेन की बेस पे मौजूद होते हैं, और ये मेलेटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि लाइट और डार्कनेस में अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। हमने देखा होगा बाद लोग ज़्यादा रोशनी के अंदर या धूप के अंदर काम करते हैं, उनका रंग जो है वो स्याह हो जाता है। बाद जो है वो जो है अंधेरे में रहते हैं, कम रोशनी के अंदर निकलते हैं, तो उनकी रंगत जो है वो चेंज होती है। तो ये जो लाइट के हवाले से जिस्म की रंगत को कंट्रोल करना है वो पाइनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है। और ये कब रिस्पॉन्स शो करता है, जब लाइट ज़्यादा होती है या कम होती है या डार्कनेस होती है, तो उस वक्त मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करके पाइनियल ग्लैंड अपना रिस्पॉन्स शो करता है। पाइनियल ग्लैंड के बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड आता है वो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो है ये बाइलोब्ड है और बटरफ्लाई लाइक है। ठीक है, तितली की तरह इनकी शेप होती है, जैसे तितली के दोनों तरफ पर होते हैं वैसे ही ये होती हैं। और ये कहाँ मौजूद है, दीज आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ नेक इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। लास्ट टाइम आपको डायग्राम दिखाई थी तो उसमें बताया था कि ये जो सांस की नाली जब नीचे जाके डिवाइड होती है दो हिस्सों में और दो लंग्स के अंदर ब्रोंकाई जाते हैं, तो उस वक्त वहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड जो है ये क्या करते हैं, नेक की बेस पे मौजूद होकर दो तरह के हार्मोन पैदा करते हैं। एक है थायरॉक्सिन हार्मोन और दूसरा आ जाता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन से दो हार्मोन है, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन की फिर दो टाइप्स हैं। एक वो है जिसमें 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, उसे हम ट्राई आयोडो थायरोनिन का नाम देते हैं। और दूसरा है टेट्रा आयोडो थायरोनिन, इसमें 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, टेट्रा मीन 4। और ये दोनों क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, हमारे जिसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है, वो सारी चीज़ जो है वो कंट्रोल करते हैं। और कैल्सिटोनिन ये क्या करता है, ये कैल्शियम आयन जो है ये ब्लड के अंदर कम करता है, लोअर करता है। एक वो है जो कैल्शियम आयन बढ़ाता है, तो ये हार्मोन ये क्या करेगा, कैल्शियम आयन को कम करने का काम करता है। तो इस तरह से कैल्शियम आयन को रेगुलेट करता है। तो ये दो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करते हैं। इसकी वजह से थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड जो है ये अपर पार्ट ऑफ चेस्ट के अंदर मौजूद होता है, बिहाइंड ब्रेस्ट बोन, सीने की जो हड्डी है उसके पीछे होता है, जहाँ पे ये जो ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड होता है, वहाँ पे थाइमस ग्लैंड की लोकेशन। और इसमें दो लोब्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, हार्मोन पैदा करते हैं। वैसे तो ये मुख्तलिफ हार्मोन पैदा करते हैं, लेकिन उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो थाइमोसिन हार्मोन है, जो कि इम्यूनिटी के अंदर टी लिम्फोसाइट, खास किस्म के लिम्फोसाइट सेल्स हैं, उनको ये डेवलप करता है। और वो क्या करते हैं, हमारे जिस्म में ऐसे केमिकल पैदा करते हैं जो कि बाहर से आने वाले जर्म को ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से हमारे जिस्म में इम्यूनिटी जो है वो कंट्रोल होती है। तो इम्यूनिटी पैदा करने के लिए जो टी लिम्फोसाइट की डेवलपमेंट है वो थाइमोसिन हार्मोन की वजह से होती है, और ये हार्मोन रिलीज होता है थाइमस ग्लैंड के जरिए। थाइमस ग्लैंड के बाद नेक्स्ट ग्लैंड जो आते हैं वो पैराथायराइड ग्लैंड है। वो कि पैराथायराइड ग्लैंड को जो है वो इससे पहले यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये इनकी लोकेशन थायराइड ग्लैंड से पहले होती है, बैक साइड पे। ये तादाद में 4 होते हैं और बैक साइड पे होते हैं, दो एक साइड पे मौजूद होते हैं, दो जो है वो दूसरी साइड पे मौजूद होते हैं। अब पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये क्या काम करते हैं,
पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है these are present at the posterior part of the lateral lobes of the thyroid gland. It secrete पैराथार्मोन, इसमें से पैराथार्मोन हार्मोन रिलीज होता है जो कि कैल्शियम आयन को इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर। अगर आप देखें ऊपर नोट करें, थायराइड ग्लैंड में जो कैल्सिटोनिन है ये क्या करता है, ये लोअर करता है कैल्शियम आयन को, जबकि यहाँ पे पैराथार्मोन ये क्या करता है, इंक्रीज करता है कैल्शियम आयन को। तो इस तरह से दोनों अपोजिटली काम करते हैं, तो उस तरह से कैल्शियम आयन जो है वो बैलेंस होते हैं। अब आप कहेंगे ये दोनों कैसे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर हम ऐसी गजा खाते हैं जिसमें कैल्शियम आयन ज्यादा है, तो उस वक्त कैल्सिटोनिन क्या करेगा, कैल्शियम के अमाउंट को कंट्रोल करेगा। और अगर फर्ज करें खुराक के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है या जिसम में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो पैराथार्मोन ये क्या करता है, कैल्शियम आयन को ऐड करता है जहाँ पे कैल्शियम आयन की जरूरत है, बोन्स के अंदर है, नेल के अंदर, जहाँ जहाँ कैल्शियम आयन की जरूरत है वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को जो है कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड आ रहा है छठे नंबर पर, जो कि मिक्स ग्लैंड के तौर पर भी काम कर रहा है, वो है पेंक्रियाज ग्लैंड, लेकिन एज एंडोक्राइन भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब एज एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, इस पेंक्रियाज के अंदर कुछ पैचेस होते हैं जिनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। लैंगरहैन एक साइंटिस्ट था, और आइलेट्स का मतलब है आइलैंड्स, जो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे जो जजायर हैं, इनको हम कहते हैं लैंगरहैन के जजायर सगीरा। जजायर जो है, जजीरा कहते हैं ऐसी जगह, खुशकी का ऐसा खिता जिसके इर्द गिर्द पानी हो। तो छोटा सा खिता जो, जैसे जो ग्रीनलैंड है एक बहुत बड़ा आइलैंड है, तो इस तरह से मुख्तलिफ आइलैंड छोटे बड़े मौजूद। तो ये छोटे छोटे जिस तरह जजायर होते हैं इनके गिर्द पानी होता है, तो इस तरह से ये छोटे छोटे पैचेस हैं, और इनके गिर्द जो है वो पेंक्रियाज ने इसको कवर किया हुआ है। इनको हम आइलैट्स ऑफ लैंगरहैन का नाम देते हैं, और असल में ये लाइट आइलैट ऑफ लैंगरहैन हैं जिसकी वजह से पेंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करते हैं। अब ये आइलैट ऑफ लैंगरहैन क्या करते हैं, ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। पहला आ जाता है इंसुलिन हार्मोन, दूसरा आ जाता है ग्लूकागोन हार्मोन। इंसुलिन जो है ये क्या करता है, ये ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम करता है, और ग्लूकागॉन शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। यानी दोनों अपोजिट या एंटेगोनिस्टिकली काम कर रहे हैं। एंटेगोनिस्टली यानी अपोजिट, एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा कम कर रहा है। अब ये कब जरूरत पेश आती है, मिसाल की तरफ हम शुगर वाली गजाएं ज्यादा खाते हैं, तो इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम करता है। और अगर हमारे जिसम में शुगर की कमी हो जाए, तो ग्लूकागॉन ज्यादा करता है शुगर के लेवल को, ब्लड के अंदर शुगर लेवल की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो इस तरह से शुगर को कंट्रोल करने के हवाले से पेंक्रियाज का रोल जो है वो क्या है, एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। वरना इसका ज्यादा फंक्शन जो है वो डाइजेशन के हवाले से। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स, जो कि गुर्दों के ऊपर मौजूद होते हैं। दीज लाइज इमीडिएटली अबव द किडनी। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो कि बाहर वाला हिस्सा है, एड्रेनल मेडुला जो कि इनर पार्ट है, आउटर और इनर दो हिस्से। डायग्राम आपको शो की गई है, तो ये डायग्राम में आप देखें बाहर की तरफ जो बिल्कुल व्हाइट कलर का हिस्सा है ये एड्रेनल कॉर्टेक्स है, और अंदर वाला ये जो थोड़ा सा डार्क पैचेस वाला पोर्शन है इसको हम क्या नाम देते हैं, एड्रेनल मेडुला का नाम देते हैं। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स की वजह से वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन था उसका नाम एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन रखा गया। अब हम देखते हैं कि ये एड्रेनल ग्लैंड बजाते खुद क्या काम करते हैं। वहाँ पे तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के वाले से पढ़ा था, यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड का डायरेक्ट रोल क्या है वो हम स्टडी करते हैं। तो डायरेक्ट रोल के लिए हम वन बाय वन इनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हम एड्रेनल कॉर्टेक्स की तरफ आते हैं कि एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या काम करता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है इसका बेसिक रोल जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, लेकिन इसके अंदर जो मुख्तलिफ हार्मोन पैदा होते हैं वो अपना अपना डिफरेंट रोल प्ले करके इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तीन हार्मोन हैं, पहला है कॉर्टिसोल, दूसरा एल्डोस्टेरॉन, और तीसरा एंड्रोजन। ये तीनों हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होते हैं। कार्टिसोल जो है ये शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी शुगर के यूज करना या ना यूज करना, ये सारा मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये ग्लूकोज जो है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाती है। ये दोनों काम जो है कार्टिसोल करता है। एल्डोस्टेरॉन सोडियम और क्लोराइड आयन को ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन के को कंट्रोल कर रहा है। एंड्रोजन जो है ये सेक्स जो कैरेक्टर हैं, जैसे मेल के सेक्स कैरेक्टर हैं, फीमेल के सेक्स कैरेक्टर हैं, उनको ये कंट्रोल करता है।
और सबसे एंड पे आ जाता है एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला जो है ये दो हार्मोन पैदा करता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ये दोनों हार्मोन जो है ये बेसिकली इमरजेंसी हार्मोन है, स्ट्रेस कंडीशन में काम करते हैं, खासतौर पे जिसको हम फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई हमें मुसीबत दरपेश होती है, कोई हमला हो जाता है, तो अगर तो हम ताकतवर है तो हम उसका मुकाबला करते हैं, अलर्ट तो हो जाते हैं, अलर्ट होते हैं तो फिर ही मुकाबला करते हैं। तो उस अलर्ट होने के दौरान ये दोनों हार्मोन अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से अगर फर्ज करें हम समझते हैं कि उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते, हम उससे भागना चाहते हैं, तो वो जो फ्लाई का जो प्रोसेस है, फ्लाई की सूरत में रिस्पॉन्स है, वो भी इन हार्मोन की वजह से होता है। तो फाइट और फ्लाई, या लड़ें या फिर आप भागें, ये दोनों सूरतों को मुकाबला करने के लिए ये दोनों हार्मोन अपना रोल प्ले करते हैं, यानी अपने बॉडी को अलर्ट करते हैं। तो इस तरह से ये तमाम फंक्शन किसके थे? एड्रेनल ग्लैंड के फंक्शन थे। एड्रेनल ग्लैंड के बाद नेक्स्ट जो मेन ग्लैंड आ जाते हैं वो गोनैड्स हैं। उनको हम क्या कहते हैं? गोनैड कहते हैं। ये गोनैड मेल और फीमेल में वेरी करते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर इनको हम ओवरी का नाम देते हैं। अब सबसे पहले टेस्टिस की अगर बात की जाए तो ये मेल के अंदर जो हार्मोन मौजूद रहते हैं ये दो तरह के हार्मोन पैदा करते हैं। एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा कर रहे हैं, दूसरा ये स्पर्म पैदा कर रहे हैं जो कि एक्सोक्राइन फंक्शन है। लेकिन चूंकि एंडोक्राइन के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसमें एंड्रोजन का जिक्र करेंगे कि ये एंड्रोजन हार्मोन पैदा करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करता है मेल के अंदर। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या है? मिसाल के तौर पर जो मेल है उसके अंदर जो दाढ़ी आ जाती है, बीड आ जाती है, मॉस्टेचू मूछें जो आ जाती हैं, तो मूछें और दाढ़ी जो मेल के अंदर आती है फीमेल के अंदर नहीं आती। तो ये मेल के अंदर मूछें और दाढ़ी का आना असल में टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन की वजह से होता है। और अगर ये हार्मोन सीक्रेट ना हो तो उस वजह से ये बियर्ड और मॉस्टेचू पैदा नहीं होती। बाद ऐसे इवन मेल देखे गए हैं जिसके अंदर ना मूछें होती है ना दाढ़ी होती है, तो इसका मतलब उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन पैदा नहीं हो रहे हैं या बहुत कम पैदा हो रहे हैं कि वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप नहीं कर सकते। इसी तरह से फीमेल के अंदर जो है वो ओवरीज हैं। मेल में टेस्टिस हैं, फीमेल के अंदर ओवरीज हैं जो कि गोनैड के तौर पर काम कर रहे हैं। ये गोनैड ये दो हार्मोन पैदा कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन जो है ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर फीमेल के अंदर पैदा करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है ये फीमेल के अंदर जो यूट्रस है प्रेगनेंसी के दौरान उसको प्रिपेयर करता है और ओव्यूलेशन या एग फॉर्मेशन के अमल को सप्रेस करता है या रोकने का अमल करता है। तो इस तरह से ओवरीज के अंदर जो दो हार्मोन पैदा हो रहे हैं ये फीमेल के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हो, चाहे वो चाइल्ड की डेवलपमेंट के हवाले से प्रेगनेंसी की सिचुएशन हो, या एग फॉर्मेशन या ओव्यूलेशन को सप्रेस करने का मामला हो। तो ये सारा काम कौन करेंगे? गोनैड्स का काम करेंगे। गोनैड के बाद जो नेक्स्ट हार्मोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करते हैं, ग्लैंड जो है गट। गट जो है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, स्टमक और इंटेस्टाइन। वैसे तो पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल या हाजमी नाली जो मुंह से शुरू होकर एनस तक खत्म होती है वो सारी गट में शुमार होती है, लेकिन जो खास हिस्सा गट के अंदर जिसको वाकई गट का नाम देते हैं वो स्टमक है और इंटेस्टाइन। तो अब ये दोनों अज़ा हैं, इन्हीं अज़ा के हवाले से अलग अलग हार्मोन पैदा होते हैं। अगर स्टोमिक है तो स्टोमिक से रिलेटेड जो हार्मोन पैदा होगा उसको हम गैस्ट्रीन का नाम देते हैं। प्लस गैस्ट्रिक का तल्लक जो है वो मैदे से होता है। और इंटेस्टाइन की जब बात की जाए तो उसमें जो हार्मोन पैदा होगा वो सीक्रेटिन होगा। इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, तो उस ड्यूडेनम से ये पैदा होता है। और गैस्ट्रन जो है स्टोमक की वाल से जो प्रोड्यूस होगा, और ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूस पैदा करेगा। और ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये क्या करता है? हमारे जो मैदे के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो फिर डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन करते हैं। जबकि सीक्रेटिन जो है जो ड्यूडेनम के अंदर जो पैदा हो रहा है, जो इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है, ये दो काम कर रहा है। एक तो ये पेंक्रियाज को एक्टिवेट कर रहा है, दूसरा बाइल लिवर को एक्टिवेट करता है। दो दो ऑर्गन है, एक लिवर और दूसरा है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है तो पेंक्रियाटिक जूस उसमें पैदा होता है, वो छोटी आंत में आता है और खुराक की डाइजेशन को कंप्लीट करता है। और जब बाइल स्टिमुलेट हो लिवर स्टिमुलेट होता है
तो वो बाइल प्रोड्यूस करता है, और वो बाइल जब इंटेस्टाइन में आता है तो वो क्या करता है, फैट्स की डाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है, यानी फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है। तो इस तरह से ये तमाम ग्लैंड जो हैं ये काम करते हैं। तो ये एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड काम कर रहे हैं। जो भी ग्लैंड काम कर रहा है, चाहे वो गट के ग्लैंड हैं, चाहे वो गोनैड्स हैं, चाहे वो एड्रेनल ग्लैंड हैं, चाहे वो थायराइड ग्लैंड हैं, ये तमाम तमाम ग्लैंड जो हैं वो अपनी सिक्रीशन ब्लड के अंदर एंटर करते हैं और ब्लड इसको टारगेट साइट तक पहुंचाता है। अब ये जो गट के अंदर आप देख रहे हैं स्टोमक के वाले से, तो अब ये गैस्ट्रन ये नहीं है कि डायरेक्ट मैदे के अंदर जो है वो हार्मोन पैदा करेगा। ये गैस्ट्रन जो है वो स्टोमक की वाल से प्रोड्यूस होकर ब्लड में जाएगा। ब्लड इसको फिर मैदे के गैस्ट्रिक ग्लैंड तक पहुंचाएगा, और गैस्ट्रिक ग्लैंड फिर गैस्ट्रिक जूस पैदा करेंगे, और वो गैस्ट्रिक जूस मैदे के अंदर जो खुराक है उसको डाइजेस्ट करेगा। इसी तरह से जो सीक्रेटन है, ये भी है तो ये इंटेस्टाइन का ऐसा ड्यूटेनम के अंदर पैदा होता है, लेकिन ड्यूटेनम से ये ब्लड में चला जाएगा। ब्लड फिर इसको पहुंचाएगा लिवर में और पैंक्रियाज में, जो कि अपने अपने सिक्रीशन को इंटेस्टाइन में भेजते हैं। इस तरह से खुराक की डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है। तो ये तमाम जो आपके सामने मेंशन किए, ये सारा एंडोक्राइन के ग्लैंड के हवाले से इन डिटेल जो है वो स्टडी थी। तो मैं जो क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर एंडोक्राइन ग्लैंड के हवाले से पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक्सोक्राइन के हवाले से भी और मिक्स ग्लैंड के हवाले से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस हवाले से भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यू पूछे गए। तो एमसीक्यू अगर देखें तो उसमें ये एमसीक्यूज आपके सामने शो किए हैं। इसमें पहले 5 एमसीक्यूज मैं आपके सामने कर देता हूँ। विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लिवर है, पैंक्रियाज है, गट है, या किडनीज है? तो आपको मैंने बताया था कि वैसे तो सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर है, जो कि एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड काम करता है। और अगर फंक्शन के वाले से देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड बड़े हैं, लेकिन वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो और दूसरा जो एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ा है वो है थायराइड ग्लैंड। और ओवरऑल पूरे ग्लैंड में अगर देखा जाए, जिसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों शामिल, तो वो लिवर ही है। तो लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसके काफ़ी सारे लोब्स होते हैं, जिसकी वजह से ये साइज में काफ़ी बड़ा होता है। और लिवर के साइज का अंदाजा आप इससे लगा लें कि लिवर की पोजीशन की वजह से जो हमारे राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे वाक़ होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। इतना बड़ा होता है लिवर का साइज। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन किडनी, नेक, ब्रेन और पैंक्रियाज। जाहिर बात है ब्रेन के साथ वाक़। इसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज माइक्रो ग्लैंड, मैक्रो ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड और एसिटिक ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड की कोई नालियां नहीं होती हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। तो इसलिए डक्टलेस ग्लैंड वाला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद टेम्परेचर के वाले से उसने पूछा है, विच आर द फॉलोइंग ग्लैंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर? पाइनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब अगर हम टेम्परेचर के वाले से बात करें तो बात खत्म होती है इसके मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो मेटाबॉलिज्म के हवाले से अगर हम देखें, मैं आपको दोबारा उसी पेज पे लेके जाता हूँ। ये मुख्तलिफ ग्लैंड्स आपके सामने शो किए गए हैं। ये जो ये पैंक्रियाज आपके सामने, ये थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड देखें, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म की वजह से टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है। तो इसकी मतलब इसका जवाब क्या होगा? थायराइड ग्लैंड होगा। तो इस तरह से आप थायराइड ग्लैंड के ऑप्शन को जो है वो करेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे थायराइड ग्लैंड नहीं है, बल्कि पाइनियल, पिट्यूटरी और एड्रेनल ग्लैंड की बात हो रही है। अब इसमें एड्रेनल ग्लैंड वाला जो ऑप्शन है ये ज़्यादा करीब लग रहा है, क्योंकि ये भी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें मेटाबॉलिज्म को के हवाले से एड्रेनल को हम जो है करेक्ट कंसिडर करेंगे। तो ये जो ऑप्शन सी है ये क्या होगा? ये करेक्ट होगा।
इसकी वजह से विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड एक्ट बोथ एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। दो, ये दोनों ग्लैंड के तौर पर कौन सा काम कर रहा है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर? पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, पेंक्रियाज है और हाइपोथैलेमस। इनमें से एक ऑप्शन आपने चूज करना है। एक्सोक्राइन, पिट्यूटरी ग्लैंड तो एंडोक्राइन ग्लैंड है प्योरली, एड्रेनल ग्लैंड ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, पेंक्रियाज है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के तौर पर काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो पेंक्रियाज जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड द टीयर ग्लैंड। अब टीयर ग्लैंड का कहीं पे जिक्र नहीं आ रहा, ना थायराइड में पड़ा है, ना पेंक्रियाज में पड़ा है, ना थाइमस पड़ा है। तो ये लैक्रीमल ग्लैंड है, उसको हम टीयरमल ग्लैंड का कहते हैं। ये आंखों के करीब होते हैं जो कि हमारे टीयर या आंसू पैदा करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है, अगला जो एमसीक्यू है, ड्यूरिंग एक्साइटमेंट विच हार्मोन इज रिलीज्ड। जब आप एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, जोश चढ़ा होता है, तो उस वक्त कौन सा हार्मोन जो है वो एक्टिव होता है? तो इसमें मुख्तलिफ तरह के हार्मोन का जिक्र किए हैं। एड्रेनलिन है, कार्टिसोन है, सीरोटोनिन है और इस्ट्रोजन है। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन जो मेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, ये एक्साइटमेंट के अपना रोल प्ले करता है। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी जो है वो इनकरेक्ट होगा। इमरजेंसी हार्मोन के तौर पर कौन सा हार्मोन काम कर रहा है? थायरॉक्सिन, वेसोप्रेसन, इंसुलिन या एड्रेनलिन? अब इमरजेंसी का मतलब यह फाइट और फ्लाइट, ये आपने क्लास पढ़ा है। तो इमरजेंसी कंडीशन वही होती है। तो अब आप देखें कि फाइट और फ्लाइट जो है वो कहाँ पे इसका जिक्र है। ये आपके सामने तमाम हार्मोन है। ये पहले पिट्यूटरी ग्लैंड आ गए, इसके बाद पाइनियल थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। तो एड्रेनल ग्लैंड में आप ये देखें, ये जो एड्रेनलिन है ये इमरजेंसी कंडीशन के अंदर पैदा हो रहा है। तो इसका आंसर एड्रेनल ग्लैंड वाला ऑप्शन जो है क्या होगा, करेक्ट। ये डी ऑप्शन जो है इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट होगा। ये है डी ऑप्शन, एड्रेनलिन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम डैश ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैंक्रियाज। चार आपके सामने ऑप्शन है। तो जहरी बात है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये क्या करता है, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है और वो ग्रोथ का काम करता है। तो इस वजह से बी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। इस वजह से क्वाइटर डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, गिलर की जो बीमारी है जिसमें नेक के जो गदूद हैं ये स्वेल हो जाते हैं, ये आयोडीन की कमी की वजह से होते हैं। तो आयोडीन वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो जिसमें ट्राई आयोडो और टेट्रा आयोडो थायराइड हार्मोन का पड़ा है, तो वो वाले ऑप्शन जो है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर आते हैं। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है टिक होगा। इसके बाद डायबिटीज मेलिटस अकर ड्यू टू लेस सेंसिस ऑफ ग्लूकागोन, थायरॉक्सन और इंसुलिन। जाहिर बात है इंसुलिन कम हो जाती है तो ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, उस वजह से शुगर की बीमारी हो जाती है। लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, सबसे बड़ा मिक्स ग्लैंड जो है उसमें से कौन सा है? तो इसमें चार ग्लैंड शो किए, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड, स्प्लीन है और किडनी है। तो पैंक्रियाज जो है ये क्या है, लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड है। इसके बाद लास्ट है, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड? एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। तो ब्लड प्रेशर के हवाले से देखा जाए तो इसमें चार आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर हम बैक पे मुख्तलिफ हार्मोन को स्टडी करें,
ये देखें एड्रेनल कॉर्टेक्स का जिक्र आ रहा है, अफेक्ट ब्लड प्रेशर। तो इसका मतलब है कि एड्रेनल ग्लैंड जो है वो इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये जो लास्ट एमसीक्यू है इसमें ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट कंसिडर होगा। तो ये आपके सामने एमसीक्यू हैं जो मैंने सॉल्व किए हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड मुख्तलिफ और भी एमसीक्यू जो है पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसी डायग्राम को याद कर लें, इसके हार्मोन के नाम को और फंक्शन को याद कर लें, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आप इजीली जो है वो कर सकेंगे। इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।